नमस्कार बच्चों। तो आज हम गणित विभाग 1 का पेपर पैटर्न देखने वाले हैं कि पेपर पैटर्न किस तरीके से आएगा। ओके, तो यहाँ पर जो पेपर पैटर्न है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे आपको वह पहले पार्ट से लेकर जितना पार्ट आएगा वहाँ तक सब आएंगे। ओके, इसलिए आपको जो तैयारी करनी है वो पहले पार्ट से करनी है। तो देखिए, उसमें प्रश्न क्रमांक 1A निम्नलिखित आपको प्रश्न दिए गए होंगे जिसमें से 4 हल करना है। तो 6 प्रश्न दिए होंगे जिसमें 4 हल करना है, एक नंबर के 4 नंबर के आएंगे। बी, निम्नलिखित में से 2 प्रश्न हल कीजिए, मतलब आपको 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे जिसमें से 2 हल करने हैं, 2 मार्क के 4 नंबर। प्रश्न क्रमांक 2A, निम्न प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये आएंगे आपको ऑप्शन वाले ABCD ऐसे करके आपको ऑप्शन आएंगे। तो उसमें से आपको केवल ABCD जो भी ऑप्शन रहेगा खाली वही लिखना है, और उसमें आपको क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं लिखना है। ओके, पहले का जैसे उत्तर है D, तो पहले का D लिख के रख दीजिए आप। फिर ऐसे ही दूसरा जो भी ऑप्शन क्वेश्चन है उसमें आपको इसी तरीके से हल करना है। फिर आपको 4 आएंगे 4 नंबर के लिए। फिर प्रश्न क्रमांक 2 का B आएगा, जिसमें से निम्नलिखित में से 2 प्रश्न हल करने होंगे, वो भी 4 नंबर के लिए। तो उसमें भी 3 रहेंगे, 3 में से कोई 2 आपको करने हैं। ओके, फिर प्रश्न क्रमांक 3A, निम्नलिखित में से 2 कृतियाँ पूर्ण कीजिए। ओके, P ऑफ X है ना, उसमें देखिए जो भी है ये कृति युक्त क्वेश्चन है, इसमें 4 डिब्बे दिए रहेंगे तो 2 मार्क के है कि नहीं। देखो हर एक में 4 डिब्बे दिए हैं। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे। 2 कृतियाँ, आपको 3 कृतियाँ दी गई होंगी, 3 में से केवल आपको 2 करने हैं। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 3B, निम्नलिखित में से 2 उप प्रश्न हल कीजिए। निम्नलिखित है ना, 2 प्रश्न मतलब जो आपको आएंगे 4 नंबर के लिए, 2 मार्क के है कि नहीं। 3 दिया गया होगा, 3 में से आपको 2 हल करना है। ऑप्शन के साथ आपको 3 दिया है और आपको 2 हल करना है 4 नंबर का। ओके, फिर प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से 3 प्रश्न हल कीजिए। मतलब ये बड़े क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 3 प्रश्न हल करना होगा। तो आपको 4 दिए गए होंगे, उसमें से आपको 3 हल करने होंगे। ओके, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये केवल एक फॉर्मेट है, ये पेपर नहीं है, इसको पेपर मत मानिएगा। ये केवल एक फॉर्मेट के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे फॉर्मेट रहेगा पेपर का। समझ में आया? तो 4 क्वेश्चन। फिर प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से एक उप प्रश्न हल कीजिए। तो जो बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो 4 मार्क का रहेगा, तो इसमें से 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 में से आपको 1 करना है। ओके, फिर प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से एक उप प्रश्न हल कीजिए। तो आपको 2 दिया रहेगा, 2 में से 1 हल करना पड़ेगा, जो कि कितने नंबर का रहेगा? 3 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से आपको पेपर पैटर्न मैंने बता दिया है, उसी तरीके से आपको पेपर पैटर्न आएगा। ओके, और जितना पढ़ाया गया है केवल उसमें से ही क्वेश्चन आंसर आएंगे। जो ओमिट है, जो नहीं पढ़ाया गया है, वो आपको नहीं आएगा। समझ में आया? तो आप तैयारी अच्छे से करिए, पेपर अच्छे से लिखिए। ओके, और पेपर को स्वच्छ लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन लिखना है खाली। जो विकल्प वाले क्वेश्चन है उसमें केवल ऑप्शन लिखना है, A, B या C या D जो भी रहेगा। ओके, तो इस तरीके से पेपर को स्वच्छ करके हल करके रखिए जब भी पेपर होगा। ओके, और इसी पेपर के ऊपर आपकी क्षमता जांची जाएगी कि आप कैसे हैं, क्या लिखे हैं। ओके, तो इसलिए पेपर अच्छे से होना चाहिए। तो मैंने आपको गणित भाग 1 का पेपर पैटर्न बता दिया, फिर विज्ञान का बता दिया। विज्ञान में भाग 1 और भाग 2 का पेपर पैटर्न सेम है, इसलिए मैं दूसरा वाला नहीं बताऊंगा। विज्ञान भाग 1 और भाग 2 का पेपर पैटर्न सेम है। तो गणित भाग 1 का मैंने आपको आज बता दिया। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, 4 बॉक्स दिए, हर एक बॉक्स आधे आधे नंबर का रहता है, वो 2 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन है एक्टिविटी वाला, तो उसमें 6 बॉक्स रहेंगे, हर एक आधे आधे का नंबर, मतलब फिर 3 नंबर का। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखना है। ओके, अटेंड करना है पेपर जो भी है। यह है केवल आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, ये पेपर नहीं है। फिर ध्यान से सुन लीजिए, गलतफहमी मत पालना, ये पेपर नहीं है, केवल फॉर्मेट है। समझ में आया? तो इस तरीके से आज हमने ये देखा। तो आप तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।